औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी क्लास 9th की इंग्लिश। और इसमें हमारे पास है जी इम्पोर्टेंट कम्प्रीहेंशंस हमारे पास हैं 9th के। ये आपने अच्छी तरह करने हैं। आपको इस तरीके से मैं करवाऊंगा कि अगर इसके अलावा अल्लाह ना करे कोई और आ गया तो आप वो भी करने के काबिल हो जाएंगे जिस तरीके से आपको ये करवाए जाएंगे। आपको पूरा ट्रेन कर दिया जाएगा ताकि प्लान ए प्लान बी भी आपके माइंड में होना चाहिए ना। कि ये तो वैसे ही इनमें से आ जाएगा ज़रूर। 11 पैरा कम्प्रीहेंशंस हैं और इसमें ये ज़्यादातर वही हैं जो बार बार रिपीट होते हैं पेपर में। तो फर्ज करें कोई और आ जाता है तो फिर उसका प्लान बी भी तो आपके माइंड में होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? वो ये देखें, जैसे मैंने हाईलाइट किया, इसमें से आपने चुन चुन के तो इनके जवाब ढूंढ लेने होते हैं। इतना मुश्किल पैरा नहीं होता, ये बड़ा इजी होते हैं। अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन अंदर से मिल जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपने ये पूरी वीडियो देखनी है और इंशाल्लाह आपको ये कम्प्रीहेंशंस जो हैं इन पे पूरी कमांड हो जाएगी। एक एक लफ्ज़ आपने इस वीडियो को सुनना है। तो आइए जी, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन एट दी एंड। कहता जी इस पैराग्राफ को गौर से पढ़िए और इसके एंड पे जो आंसर दिए गए हैं आपने इसके जवाब देने हैं। ये आपको कितने नंबर का पेपर में आता है जी? ये आपको आता है 10 नंबर का। 10 नंबर का आपको पेपर में ये पैरा आएगा। तो 10 नंबर बहुत, इंग्लिश में 10 नंबर बहुत अहमियत रखते हैं जी। इंग्लिश में बच्चों को अक्सर मुश्किल लगती है, कुछ चीज़ें इसकी नहीं कर पाते, तो ये चीज़ ऐसी है जिसमें आपके 10 नंबर तो पक्के हो सकते हैं। साथ आपका एक समरी हो जाती है 5 नंबर की, वो भी पक्की आती है। 2 समरी होती हैं। इस तरह 2-2 3-3 नंबर में ला के तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर बन जाते हैं। आइए जी, करते हैं इसको स्टार्ट। ये पैरा मैं सारा पढ़ूंगा पहले एक दफ़ा, फिर उसके जवाब ढूंढते हैं। वन डे अ गर्ल फाउंड अ काइन। एक दिन एक लड़की को सिक्का मिला। इट रोल्ड अवे बिफोर हर ब्रूम व्हेन शी वाज स्वीपिंग द यार्ड। वो उसके झाड़ू के साथ रोल हुआ, यानी कि घसीटता हुआ गया जब वो सेहन को साफ कर रही थी। एंड फेल विद द लिटिल क्लैटर अगेंस्ट द वॉल। और दीवार के साथ जाकर थोड़े से शोर के साथ गिरा। थोड़े से शोर, क्लैटर होता है शोर, तो लिटिल थोड़ा, थोड़े से शोर के साथ दीवार के साथ जाकर के टकराया। शी रेन एंड पिक्ड इट अप। वो दौड़ी, उसे उठाया। समवन हैड ड्रॉप्ड इट। किसी ने इसे यहाँ गिरा दिया है, गिरा दिया था। वाइल्ड क्रॉसिंग द यार्ड। सेहन को पार करते हुए। एंड परहैप्स हैड नॉट इवन ट्रबल टू लुक फॉर इट। और उसे देखने की भी जहमत ना की। इट वॉज वर्थ लिटल। इसकी कीमत बहुत कम थी। बट इट सीम्ड अ होल फॉर्चून फॉर हर। ये उसके लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी। हु नेवर हैड एनीथिंग ऑफ हर ओन बिफोर। जिसके पास अपना पहले कुछ भी ना था। शी रब्ड इट क्लीन ऑन द स्लीव ऑफ हर ब्लू कॉटन जैकेट। उसने उसे अपनी नीली कॉटन की जैकेट की बाजू के साथ, स्लीव होता है, बाजू के साथ उसको रगड़ कर साफ किया। एंड पुट इट इन टू हर पॉकेट। और उसे अपनी जेब में डाल दिया। ये है जी पैरा हमारे पास, इसकी समझ आपको आ गई है। अब इसके सवाल ढूंढते हैं। व्हाट डिड द गर्ल फाइंड? वन डे अ गर्ल फाउंड अ काइन। लो जी, इसका जवाब यहाँ से मिल गया। ये मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं। आपने पैराग्राफ में नहीं लिखना होगा, आपने बस पैराग्राफ पढ़ना है। इस पैराग्राफ भी पेपर में नहीं लिखना, बस क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिख दें, ठीक है जी, ताकि आपका टाइम बच जाए। क्वेश्चन भी बाद दफ़ा आप ना भी लिखें, डायरेक्ट आप आंसर देते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, आपका और टाइम बच जाएगा। व्हेन डिड शी फाइंड इट? इट रोल्ड अवे बिफोर हर ब्रूम। ब्रूम कहते हैं झाड़ू को। व्हेन शी वाज स्वीपिंग द यार्ड। जब वो सेहन को साफ कर रही थी तो वो इसके झाड़ू के साथ टकराया। व्हाट वाज द वर्थ ऑफ द काइन? काइन की वैल्यू क्या थी, यानी कि उसकी कितने का कीमत थी। इट वाज वर्थ लिटिल। उसकी कीमत बहुत कम थी। हाउ डिड शी क्लीन इट? उसने उसे किस तरह साफ किया। शी रब्ड इट। उसने रगड़ा। इट क्लीन ऑन द स्लीव। अपनी बाजू पर। ऑफ हर ब्लू को, अपने नीले रंग की जैकेट के बाजू पर उसने रगड़ा उसको। ठीक है जी, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद व्हाट डिड शी डू आफ्टर क्लीनिंग इट?
शी पुट इट इनटू हर पॉकेट, आप साथ लगा लीजिएगा, शी पुट इट इनटू हर पॉकेट आफ्टर क्लीनिंग इट, ये भी आप एंड पे यूज कर सकते हैं, आफ्टर क्लीनिंग इट एंड पे लगा लें। ये जी 5 सवाल हो गए, इसके जवाबात भी नीचे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिए हुए हैं। ये पैराग्राफ हमारे पास पूरा आ गया इसका, ठीक है जी। अब आपने मर्जी है, आपने इसको किस तरह याद करना है, नीचे वाले याद कर लें या पहले के अंदर से निकाल लें, वो आपकी मर्जी है। नीचे वाले मैं पढ़ूंगा नहीं, मैंने पहले वाले पढ़ दिए हैं, तो दोनों ही तरीके से आपका जो है ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, आपके नंबर भी आ जाएंगे। सेकंड पैराग्राफ पे आ रही जी, ये सारे ही बड़े अहम पैराग्राफ हैं। किंग रॉबर्ट ब्रूस वाला तो अक्सर पेपर में आया होता है। ये है जी हमारे पास दूसरा पैराग्राफ, किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड। ये किंग रॉबर्ट ब्रूस जो था स्कॉटलैंड पर हुकूमत करता था। ही हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम बाय द इंग्लिश आर्मी। इंग्लिश उसने उसे इंग्लिश आर्मी की तरफ से बहुत ज़्यादा दफ़ा शिकस्त हुई। ही रेन फॉर हिज लाइफ एंड हाइड हिमसेल्फ इन अ केव। वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागा और एक गार में छुप गया। ही हैड लॉस्ट ऑल होप टू विन। वो उसे जीतने की तमाम उम्मीदें तोड़ चुका था। ही एज ही लेड देयर थिंकिंग इफ ही शुड गिव अप हिज स्ट्रगल और नॉट। और वहाँ लेटे हुए सोच रहा कि वो अपनी जो है कोशिशों को ख़त्म कर दें या ना। ही सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कोवेब इन द सीलिंग ऑफ द केव। उसने एक उसको देखा, स्पाइडर को, मकड़े को देखा कि वो अपने जाले की तरफ, गार्ड की छत की तरफ जा रहा था। इट फील इट फेल डाउन अगेन एंड अगेन। वो बार बार नीचे गिर रहा था, बट डिड नॉट गिव अप इन इट्स अटेम्प्ट। लेकिन वो अपनी कोशिश को नहीं छोड़ रहा था। एट लास्ट द लिटिल इंसेक्ट रीच इट्स होम इन द 9th अटेम्प्ट। आखिरकार 9वीं कोशिश के बाद वो अपने जाले पर पहुंच गया, अपने घर पर पहुंच गया। दिस गेव करेज टू द किंग ब्रूस। इससे किंग रॉबर्ट ब्रूस को हौसला मिला, हिम्मत मिली। ही मेड अप हिज माइंड। उसने अपना जहन बनाया टू फाइट, लड़ने का। एंड दिस टाइम ही वॉन द बैटल। और इस दफा वो अपनी जंग जीत गया। फिर ये किंग रॉबर्ट ब्रूस की स्टोरी है। इसके बाद इसके सवाल देखें। बाय हुम हैड रॉबर्ट ब्रूस बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स। ये सवाल ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ, ही हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम बाय द इंग्लिश आर्मी। ओके जी। उसके बाद वेयर डिड ही हाइड हिमसेल्फ। इसका जवाब ऊपर से सही ये है, ही रेन फॉर हिज लाइफ एंड हाइड हिमसेल्फ इन द केव। ये सेकंड का हमारे पास आंसर है। अब पास रख लें अपनी, बेशक उसके ऊपर निशाना लगाते जाएं। उसके बाद तीसरा जी, व्हाट डिड ही सी इन द केव। ही सॉ अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कोवेब इन द सीलिंग ऑफ केव। ओके जी। उसके बाद आफ्टर हाउ मेनी अटेम्प्ट डिड द स्पाइडर सक्सीड। एट लास्ट द लिटिल इंसेक्ट रीच इट्स होम इन द 9th अटेम्प्ट। व्हाट लेसन किंग रॉबर्ट ब्रूस लर्न। ये इधर से नहीं मुझे मिला, ये नीचे से कर लें आप। ये नीचे मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसका 5वां। किंग रॉबर्ट ब्रूस लर्न द लेसन, ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। सिंपल ही है। नेक्स्ट आ जाइए जी, हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 3। वंस अ स्टग वाज ड्रिंकिंग अ स्ट्रीम। एक दफा एक बारहसिंगा नदी के ऊपर पानी पी रहा था। ही स्लिप ही हैपन टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। उसने पानी में अपना साया देखा। ही वाज प्लीज टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स। वो अपने खूबसूरत सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ। बट व्हेन ही सा हिज थिन लेग, जब उसने अपनी पतली टांगों देखा, ही फेल्ट सैड। वो बहुत दुखी हुआ। एज दे ही थॉट दे वर अगली। उसने सोचा कि ये बहुत गंदी हैं। सडनली ही सा अ पैक ऑफ हाउंड एट अ डिस्टेंस। अचानक उसने एक शिकारी कुत्तों का हजूम देखा जो उसकी तरफ हमला कर रहा है उसके ऊपर। ही रेन एज फास्ट एज हिज लेग कुड हेल्प हिम। वो इतनी तेज भागा जितनी कि उसकी टांगें उसकी मदद कर सकती थीं। सून ही लेफ्ट द हाउंड फार बिहाइंड। जल्द ही उसने शिकारी कुत्तों को पीछे छोड़ दिया। ही हैड टू पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट ऑफ बुशेस। उसे झाड़ियों से बड़े हुए जंगल से गुजरना पड़ा। हिज हॉर्न्स गॉट कॉट इन द बुश। उसके सींग जो है वो झाड़ी में फंस गए। ही ट्राइड हार्ड टू पुल हिज हॉर्न्स। उसने बहुत कोशिश की कि अपने सींगों को आजाद करवा ले, बाहर निकाल ले, बट आउट ऑफ इट, बट ऑल इन वे। लेकिन वो वो नाकाम रहा।
बाय नो द हाउंड्स हैड कम अप। अब शिकारी कुत्ते उसके करीब आ चुके थे। दे फेल अपॉन हिम, वो उसके ऊपर टूट पड़े। एंड टॉर्न हिम इनटू पीसेस, उसे टुकड़ों में फाड़ के रख दिया। ये था जी, उसने जिस चीज पर गरूर किया उसी ने उसको यानी कि नुकसान पहुंचाया। जिस चीज को उसने सही ना समझा वो टांगे उसकी कुत्तों से दूर ले गई। तो गरूर का सर नीचा होता है जी, ये आपको सबको पता है, गरूर नहीं हमें करना चाहिए। वट वाज स्टैग डूइंग, स्टैग क्या कर रहा था जी? ही वंस स्टैग वाज ड्रिंकिंग एट अ स्ट्रीम, वो नदी पर पानी पी रहा था। वट डिड ही सी इन द वाटर, ही हैपेंड टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, पानी में उसने अपना साया देखा। वट मेड हिम सैड, व्हेन ही सॉ हिज अगली लेग्स ही फेल्ट सैड, ये तीन को ऐसे यहाँ से मिले हैं मुझे। व्हाई डिड ही रन, ये दो बड़े इजी से नीचे, इसलिए मैंने आपको कहा ये सोचा कि ये नीचे से ही आप कर लें। ही रेन फॉर हिज लाइफ, देखने बिल्कुल छोटा सा है। वो किस लिए भागा? ही रेन फॉर हिज लाइफ। हाउ डिड हिज लेग हेल्प हिम, हिज लेग हेल्प हिम टू रन फास्ट, ये भी सिंपल ही है। तो ये वाला भी आपने यहाँ से ही करना है। ले जी, हो गया। नेक्स्ट चौथा पैरा हमारे पास है। मूसा वाज इन चीफ कमांडर, बड़ा है मैं ये भी। एंड गेट्स वर इन हिज चार्ज, मूसा जो था वो चीफ कमांडर था और इसके इख्तियार में गेट्स का इख्तियार था, जिनके गेट्स को ओपन करना या बंद करना या खोलना, इसकी हिफाजत करना। दे हैड बीन बार्ड व्हेन क्रिश्चियन कम इन व्यू, जब ईसाई सामने आते तो उस उसका उन्होंने बाड़ लगाई हुई थी उसके इर्द गिर्द था, ठीक है ना। बट मूसा थ्रू देम ओपन, लेकिन मूसा ने उसे ओपन करवा दिया, खुलवा दिया। आवर बॉडीज ही सेड, उसने कहा हमारा जिस्म, विल बार द गेट, किसकी हिफाजत करेंगे? गेट की हिफाजत करेगा हमारा जिस्म। उसके बाद जी, दे यंग मैन वर किंडल्ड बाय सच वर्ड्स, नौजवान जो थे उसके इन अल्फाज से बहुत मुतासर हुए। एंड व्हेन ही टोल्ड देम, जब उसने उन्हें कहा, वी हैव नथिंग टू फाइट, हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। फॉर बट द ग्राउंड वी स्टैंड ऑन, इस जमीन पर हम खड़े हैं। एंड विदाउट दैट वी आर विदाउट आ होम आर अ कंट्री, इसके बगैर, यहाँ वी आर विदाउट अ होम, हम मुल्क, अपने घर और हम मुल्क के बगैर हैं। दे वर रेडी टू डाई विद हिम, वो उसके साथ मरने के लिए तैयार हो गए। विद सच अ लीडर, इस हुक्मरान के साथ। द मोरिश का कैविलियर्स परफॉर्म फीट ऑफ ब्रेवरी इन द प्लेन, उन यानी कि जो इसके पैरोकार थे उन्होंने बहादुरी से सामना किया। द प्लेन विच डिवाइडेड द कैंप फ्रॉम द सिटी, उस मैदान में जो, ये प्लेन कहते हैं मैदानी हिस्से को, जो कैंप को किससे डिवाइड करता था? सिटी से दो हिस्सों में डिवाइड करता था। हु वाज द चीफ कमांडर एंड व्हाट वाज इन हिज चार्ज, तो आप ये है जी, मूसा वाज इन चीफ कमांडर एंड दैट एंड द गेट वर इन हिज चार्ज, गेट उसके कुमानी में थे, यानी कि उसके चार्ज में थे। व्हेन द गेट बार्ड, दे हैड बीन बार्ड व्हेन द क्रिश्चियन कम इन व्यू, ओके जी, ये भी नीचे भी वही लिखे हुए हैं। उसके बाद व्हाट इफेक्ट हैड हिज वर्ड ऑन द यंग मैन, यंग और जवानों पर उसका क्या असर हुआ? आवर बॉडीज, ही सेड आवर बॉडीज विल बार द गेट, हमारी जिस्म जो है ना उसका हिफाजत करेगी। वी हैव नथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये भी आपने इसके आगे लगा देना है, ठीक है। वी हैव नथिंग ये है, वी हैव नथिंग ये उसके आगे लगा दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, व्हाट डिवाइडेड द सिटी फ्रॉम द कैंप, ये द प्लेन डिवाइडेड द सिटी, डिवाइडेड द कैंप फ्रॉम द सिटी। ले जी, व्हाट डिड द सिटी, व्हाट डिड द व्हाट डिवाइडेड द सिटी फ्रॉम द कैंप, ठीक है ना। तो प्लेन जो था ना, यानी कि मैदानी इलाका था, वो डिवाइड कर रहा था इन दोनों को। नहीं जी, 5 के 5 ही ऊपर से मिल गए हैं, नीचे से करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपने करने भी हुए तो ये सारे आंसर लिखे हुए हैं, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ओके जी। उसके बाद पांचवा हमारे पास पढ़ा है जी, अर्ली राइजिंग इज अ गुड हैबिट, जल्दी उठना एक अच्छी आदत है। इट गिव्स अस एन अर्ली स्टार्ट ऑफ आवर डे, इससे हम अपने दिन का आगाज जल्दी करते हैं। वी गेन टाइम वाइल द लेट राइजर आर स्लीप, हमारे पास हमें टाइम हासिल हो जाता है जबकि
लेट उठने वाले सो रहे होते हैं। दे अर्ली राइजर हैव अनदर एडवांटेज, जल्दी उठने वालों को एक और फायदा है कि आल्सो एंड दैट इज दे इंजॉय गुड एंड साउंड हेल्थ, कि उनकी अच्छी और बेहतर हालत सेहत होती है। दोज हु आर ना आर आउट ऑफ बेड अर्ली, ऐसे लोग जो जल्दी उठते हैं हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू वर्क केयरफुली स्टेडली एंड कम्प्लीटली, उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त होता है कि वो अपना काम एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता और मुकम्मल करें। दे डू नॉट हैव टू पुट ऑफ एनीथिंग टू द नेक्स्ट डे, उन्हें अगले दिन पर कुछ भी नहीं डालना पड़ता। द अर्ली राइजर इज ऑलवेज हैप्पी, जल्दी उठने वाला हमेशा खुश होता है, फ्रेश होता है, तरोताज़ा और स्मार्ट होता है। ही enjoys his work while those who get up late find their work देयर ड्यूटी डल एंड ड्राई, जल्दी उठने वाले होते हैं वो अपने काम को एंजॉय करते हैं, जबकि जो लेट उठते हैं वो अपने काम को डल और ड्राई मैंने खुशक समझते हैं, बोरिंग समझते हैं। एंड डू इट अनविलिंगली, और दिल से नहीं करते उसको, अनविलिंगली ना चाहते हुए भी करते हैं उसको। उसके बाद अर्ली राइजिंग इज देयर फॉर अ की टू सक्सेस, कहता है जल्दी उठना एक कामयाबी की कुंजी है, चाबी है। आगे जी, व्हाट काइंड ऑफ हैबिट इज अर्ली राइजिंग, अर्ली राइजिंग इज अ गुड हैबिट, पहला निशान लगाओ आपका। ओके जी, व्हाट व्हाई कैन एन अर्ली राइजर डू मोर वर्क देन द लेट राइजर, इट गिव अस एन अर्ली, कहता जी जो इसका जो तर्जुमा बता दूं पहले मैं आपको। व्हाई कैन एन अर्ली राइजर डू मोर वर्क, कहता है वो अर्ली जल्दी उठने वाला सुबह ज्यादा काम को कर लेता है लेट उठने वाले से। इट गिव अस एन अर्ली स्टार्ट ऑफ द डे, इससे हमें दिन का आगाज हो जाता है जल्दी। वी गेन टाइम वाइल दी लेट आर स्लीप, हमारे पास टाइम होता है जल्दी उठने वाले के पास, और जबकि लेट उठने वाले सोए सोए होते हैं। वाई डज एन अर्ली राइजर इंजॉय गुड हेल्थ, अर्ली राइजर के अर्ली सुबह जल्दी उठने वाला क्यों अच्छी सेहत इंजॉय करता है, अच्छी सेहत होती है उसकी। द अर्ली राइजर हैव अनदर एडवांटेज आल्सो, दैट एंड दैट इट इज दैट दे इंजॉय गुड एंड साउंड हेल्थ, अरे सुबह उठने वाला जो है ना उसके उसके पास एक एडवांटेज होता है, फायदा होता है कि वो उसकी सेहत अच्छी होती है। उसके बाद इसका आंसर आगे एक लाइन और लिखनी है। द अर्ली राइजर इज ऑलवेज हैप्पी फ्रेश एंड स्मार्ट, अर्ली राइजर सुबह उठने वाला हमेशा खुश होता है, तरोताजा होता है और स्मार्ट होता है। तीसरे का ये भी करना है और ये आगे से ये भी एक लाइन थोड़ी सी करनी है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज अ लेट राइजर फाइंड हिज वर्क डल एंड ड्राई, कहता क्यों जो लेट उठने वाला है अपना काम जो होता है उसको डल एंड ड्राई पाता है, इनके खुशक और बोरिंग पाता है। दोज हु गेट अप लेट फाइंड देयर ड्यूटी डल एंड ड्राई एंड डू इट अनविलिंगली, वही आगे मैं आगे तर्जमा बता दिया आपको। व्हाट इज द की टू सक्सेस, ये अर्ली राइजिंग इज देयर फॉर अ की टू सक्सेस इन लाइफ, कामयाबी है अर्ली राइजिंग जो है जिंदगी में। वन डे अ वुल्फ फेल्ट वेरी हंग्री, एक दफ़ा एक भेड़िए को बहुत प्यास लगी थी, भूख लगी थी बल्कि। ही वंडर्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वो खाने के लिए इधर उधर घूमा लेकिन उसे कुछ ना मिला। बट ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, उसे कुछ खाने के लिए कुछ ना मिला। एट लास्ट ही सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द पास्चर, उसने हर उसने एक भेड़ियों का गोल देखा जो कि एक चरागाह में चढ़ रहा था। ही वांटेड टू ईट वन ऑफ देम, वो उनमें से एक को खाना चाहता था, बट दे वर गार्डेड बाय हाउंड, उसकी शिकारी कुत्ते खा रहे थे। द shepherd's son was also attending the flock vigilantly, तो गडरैये का बेटा भी उसकी उनकी बहुत अच्छे से हिफाजत कर रहा था। विजिलेंटली होता है चौकन्ना होकर इसकी बात कर रहा था। द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस, भेड़िए ने अपने आप को हेल्पलेस बेयार और मददगार पाया। एट लास्ट ही हिट अपॉन अ प्लान, उस आकर उसने एक आइडिया सोचा, एक आइडिया कह रहा हूँ मंसूबा बनाया। ही हाइड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ शीप एंड सेफली वेंट इन द फ्लॉक, उसने अपने आप को भेड़ की खाल में छुपा लिया और बड़ा समझदार था सी, और झुंड में घुस गया, आराम से झुंड में घुस गया। द हाउंड कुड नॉट फाइंड आउट द वुल्फ इन डिसगाइज, जो शिकारी कुत्ता है वो भेड़िए को इस भेस में ना पहचान सका।
ही किल्ड अ शीप एंड एट इट, उसने एक भेड़ को मारा और उसे खा गया। विदाउट बीइंग कॉट, बगैर पकड़े। इन दिस वे ही एट अप मैनी शीप, इसी तरह उसने कई भेड़ें खा ली। एंड देयर नंबर बिगेन टू फॉल एवरी डे, और उसकी तादाद दिन ब दिन कम होती गई। द shepherd was greatly worried about but could not find out the thief. गडरैया बहुत परेशान हुआ लेकिन वो चोर को ना तलाश कर सका। वाई डिड, अगर ये सवाल है हमारे पास, वाई डिड द वुल्फ वंडर अबाउट, ये है जी पहला इसका, ही वंडर अबाउट हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। उसके बाद दूसरा जी, डिड ही फाइंड आउट टू ईट, ही कुड नॉट फाइंड आउट टू ईट एनीथिंग, क्या उसे खाने के लिए कुछ मिला, ही उसे खाने के लिए कुछ ना मिला। उसके बाद तीसरा जी, वाई वाज द वुल्फ हेल्पलेस, भेड़िया जो था वो हेल्पलेस क्यों हो गया। ये नीचे इसका आंसर यहाँ से करना पड़ेगा आपको। द वुल्फ वाज हेल्पलेस एज द फ्लॉक वाज गार्डेड बाय अ हाउंड, शिकारी कुत्ता उसकी हिफाजत कर रहा था इसलिए वो बेयारो मददगार हो गया। हाउ डिड ही गेट इनटू द फ्लॉक, वो झुंड में कैसे घुसा। ही हाइड हिमसेल्फ इन अ स्किन ऑफ शीप एंड सेवली वेंट टू द फ्लॉक, उसने वो भेड़ की खाल पहनी और झुंड में घुस गया। उसके बाद इसका लास्ट है, वाई वाज शिपर्ड बड़ी, जो गडरैया था वो क्यों परेशान हो गया। ये भी नीचे से करना आपने, पांचवा भी जो है ना पहले सवाल का जवाब जो है ना उसमें से ही करना है आपने। द शिपर्ड वाज वरीड एज द नंबर ऑफ शीप बिगेन टू फॉल एवरी डे, वो इसलिए परेशान था कि भेड़ियों की तादाद दिन ब दिन कम हो रही थी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी सातवां पैराग्राफ। What was the color of the medicine, ये है जी सातवां। There was once a man whose doctor gave him medicine, एक आदमी था जिसके डॉक्टर ने उसे दवाई दी। Which was quite black, जो कि काफी काले रंग की थी। His servant who was illiterate, उसका जो मुलाजिम था वो जो कि अनपढ़ था। Made mistake, एक गलती की। And poured out a dose of ink in the place of drug, और उसने दवाई की जगह पे स्याही डाल दी। He give it to his master and who drank it, उसने अपने उस्ताद को दी और जो उसे पी गया। After the patient had taken the dose of ink and the servant somehow realized his mistake, जब मरीज ने दवाई पी ली, इंक की दवाई पी ली, इंक की खुराक यानी कि ले ली, तो सर्वेंट को किसी तरह अंदाजा हुआ कि उसने गलती कर दी है। He ran back to his master and said, वो भागता हुआ अपने उस्ताद के पास आया और कहा, आई हैव गिवन यू अ डोज ऑफ इंक, मैंने आपको एक इंक की खुराक दे दी है, इंस्टीड ऑफ मेडिसिन, दवाई की जगह पे। एज बोथ वर इक्वली ब्लैक, क्योंकि दोनों ही ब्लैक कलर काले रंग की थी। वट शुड वी डू नो, अब हम क्या करें। द मास्टर रिप्लाइड, मास्टर ने बड़े आराम से जवाब दिया, नो गिव मी अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर टू सॉल्व, अब मुझे ब्लॉटिंग पेपर दो ताकि मैं उसको निगल लूँ। अब ब्लॉटिंग पेपर होता है इंक को साफ करने के लिए होता है, उसने कह दिया अभी ये मुझे पेपर दे, मैं उसको निगलूँ ताकि मेरे अंदर से इंक को जाके वो साफ कर दे। ये उसने मजाक ही किया उसे बाद में। वट वाज दी कलर ऑफ द मेडिसिन, द कलर ऑफ द मेडिसिन वाज ब्लैक, ये इधर से करना है, सिंपल सही है। ऊपर से तो काफी बड़ा हो जाना था, ये सही है इधर से। वट डिड द सर्वेंट गिव टू हिज मास्टर, द सर्वेंट गिव अ डोज ऑफ इंक टू हिज मास्टर, ये भी इधर से कर लें। उसके बाद तीसरा जी, व्हेन डिड द सर्वेंट केम कम टू नो ऑफ हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का अंदाजा कब हुआ मुलाजम को। यहाँ से है जी, आफ्टर द पेशेंट हैड टेकन द डोज, जब वो दवाई पी चुका था उसके बाद उसको अंदाजा हुआ। यहाँ से यहाँ तक करना आपने। उसके बाद व्हाट डिड द सर्वेंट डू, मुलाजिम ने क्या किया। ही रेन बैक टू हिज मास्टर एंड सेड हर सर आई हैव गिवन यू टू डोज ऑफ इंक इंस्टेड ऑफ डोज ऑफ मेडिसिन, यहाँ तक करना आपने। व्हाट डिड द मास्टर से टू हिज सर्वेंट, मास्टर ने अपने मुलाजिम को क्या कहा, उसने वही कहा जी, फिर आराम से जवाब दिया कि मुझे वो ब्लॉटिंग पेपर दो ताकि मैं उसको निकल लूँ। ओके जी, आठवें पे आ जाइए। Khalid bin Walid was extremely kind-hearted and just to the people.
कह रहा जी खालिद बिन वलीद जो थे ना वो इंतहाई नरम दिल थे और अपने लोगों के साथ बहुत इंसाफ करते थे। हिज आर्मी हैड स्ट्रिक्ट ऑर्डर नॉट टू डू एनी हार्म टू दी फार्मर, और उसकी फौज को हुक्म था कि वो किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाए। किस किस को? फार्मर किसानों को, 8% बूढ़ों को, वुमेन औरतों को, चिल्ड्रन बच्चों को, एंड अदर सिविलियन और दूसरे शहरियों को। दे वर रियल स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी, वो इलाके की जो है ना असल ताकत है। ही सेड, उसने कहा, फॉर द कन्क्वेयर पीपल, लोगों के दिल जीतने के लिए। ही हु फेल्ट वेरी हैप्पी नो, जो कि बहुत खुशी खुशी वो जो कि अब बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। द ईरानियन एंड बैजेंटीन ऑफिसर्स वर वेरी हार्ड ऑन देम, ईरान और बाजेंटीन के जो थे ना ऑफिसर उन पे ऊपर बहुत सख्ती करते थे। खालिद बिन वलीद ट्रीटेड ट्रीटमेंट वन देयर हार्ट, खालिद बिन वलीद का जो था ना तरीकाकार या उनका जो रवैया था उसने उनके दिल जीत लिए। सो मच दैट दे बिगेन टू हेट देयर क्रूअल ओल्ड मास्टर, तो वो अपने इसलिए वो अपने पुराने जुल्म जालम जो थे हुक्मरान उनसे नफरत करने लगे। हाउ डिड खालिद बिन वलीद ट्रीटेड द पीपल, ये पहली लाइन है सारी। खालिद बिन वलीद हाउ वाज एक्सट्रीमली काइंड हार्टेड एंड जस्ट टू पीपल। सेकंड, व्हाट वर द ऑर्डर गिवन टू आर्मी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पढ़ दिया, तर्जुमा भी आपको इसका यहाँ से यहाँ तक कर लीजिएगा। उसके बाद हाउ एंड है what did he say about the farmer and civilian? He said they are the real strength of the society. He said पहले ले आइएगा ना, जैसे ये नीचे से लिखा हुआ है, इधर he said लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर 4 है जी, who how had their farmer master treated them? Their farmer master had been hard on them. उनके ऊपर बहुत सख्त थे वो। यहाँ से मुझे ठीक लगे हैं, इसलिए यहाँ से कर लें आप। Why did the people hate their old master? The people hated their farmer master for their unkind treatment. गैर मुनसिफाना रवैये की वजह से उनसे नफरत करते थे। आखिर टेलर वाला आगे भी बड़ा मजे का है और बड़ा अहम है ये। A tailor ran a shop in a बाजार, एक दर्जी की दुकान थी बाजार में। An elephant used to go to the river through the बाजार, उस बाजार में से एक हाथी रोजाना दरिया पर जाता था। या टेलर गिव हिम वन एवरी डे, टेलर दर्जी उसे रोजाना एक बांध देता। वन डे द टेलर picked a needle into the pricked a needle into the trunk of the elephant, एक दिन दर्जी ने उसकी जो थी ना सूंड उसके ऊपर सुई चुभई। द एलिफेंट बिकेम एंग्री बट वेंट अवे, हाथी बहुत गुस्से में हुआ, नाराज हुआ, लेकिन चला गया। ऑन रिटर्न, वापसी पे, ही फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर, उसने अपनी सूंड को गंदे पानी से भर लिया। ऑन रीचिंग द शॉप ऑफ द टेलर ही पुट हिज ट्रंक इनटू इट, दर्जी की दुकान पर पहुंचने पर उसने अपनी सूंड को उसकी दुकान में दाखिल किया। एंड squirted the dirty water into the shop of the tailor, और गंदा पानी दर्जी की दुकान में फेंक दिया। ऑल द फाइन एंड न्यू ड्रेस ऑफ हिज कस्टमर वर स्पॉइल्ड, उसके तमाम उम्दा और नए कपड़े सारे कस्टमर उसके ग्राहकों के खराब हो गए। ही वॉज वेरी सॉरी फॉर अनाइंग द एलिफेंट बट इट वॉज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, वो हाथी के साथ अपने रवैये पर बहुत मतलब उससे दुख हुआ, लेकिन अब क्या फायदा पछताने का जब चिड़ियां चुग गई खेत, ये इसका मतलब होगा। अब देखिए जी, इसके सारे सवाल ऊपर से मिल गए हैं, 1 2 3 4 5 6 सवाल हैं, 6 के 6 ही मिल गए हैं। पहला सवाल है हमारे पास, वेयर डिड द एलिफेंट गो एवरी डे, एन एलिफेंट यूज टू गो, इधर तक रिवर तक करना है। व्हाट डिड द टेलर गिव हिम, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है अपनी एवरी डे तक, बांध देता था उसे। व्हाट मिस्टेक डिड द टेलर मेक वन डे, उसने एक दिन क्या गलती की। तीसरा है ये, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसने उसकी सूंड के ऊपर चुपी थी सुई। व्हाट डिड द एलिफेंट डू आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद उसने क्या किया। ही फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर, इतने इतने ही है बस। उसके बाद हाउ डिड ही द एलिफेंट पनिश द टेलर फॉर मिस्टेक,
यहाँ से लेके यहाँ तक उसने अपनी सूंड को वो गंदे पानी से भर लिया, उसकी दुकान में आके फेंक दिया। और लास्ट वाला है व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये मॉरल भी इधर ही लिखा हुआ है। इट वाज, आपने लिखना है द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इट वाज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। कहता अब दूध गिर गया तो उसके बाद पछताने का क्या फायदा। इसका मतलब ये है कि अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये इसके आंसर ऑलरेडी मैं नीचे भी मैंने लिखे हुए हैं, इनमें से भी अगर आपने करने हो तो ये भी आप कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ओके जी। अब नेक्स्ट आ रही थी पैराग्राफ नंबर 10 पे। ये है हमारे पास, इकबाल इज नॉट ओनली द ग्रेट पोइट ऑफ आवर एज। कहता जी शायर जो अल्लामा इकबाल है ना, हमारे ज़माने का ना सिर्फ एक अजीम शायर हैं बट आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द टाइम, बल्कि हर ज़माने के शायरों में से सबसे अजीम शायर हैं। देयर वर नॉट मैनी पोइट हु रोट सो मैनी ग्रेट पोइम एज ही डिड। दुनिया में कोई ऐसे शायर नहीं है जो जिन्होंने आप जैसी अजीम नज़में लिखी। He did not write poetry for their poetry sake. वो शायरी के लिए शायरी नहीं करते। He was in fact much more than a mere poet. वो शायर के अलावा और भी बहुत कुछ थे। He was a learned man. वो पढ़े लिखे आदमी थे। He was a great scholar. वो एक अजीम फिलासफर थे। He was great philosopher स्कॉलर थे, और ही वाज अ ग्रेट और अजीम फिलासफर थे। ही वाज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और वो उस वक्त बहुत अहमियत के हामिल सियासी रहनुमा भी थे। बट मोर देन एनीथिंग, लेकिन इनसे भी ज़्यादा, ही वाज अ मुस्लिम हु हैड ग्रेट लव फॉर गॉड एंड हिज प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। और वो एक ऐसे मुसलमान थे जिसका जो जिनका अल्लाह ताला के लिए और उनके हबीब रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ही रोट पोएट्री फॉर एक्सप्रेस टू ग्रेट ओवर लास्टिंग ट्रूथ ऑफ फिलासफी हिस्ट्री एंड इस्लाम। वो शायरी लिखते थे इजहार करने के लिए किसका, ग्रेट अजीम ओवर लास्टिंग ट्रूथ, और हमेशा कायम रहने वाला सच्चाई किसकी, फिलासफी हिस्ट्री एंड इस्लाम, फिलासफी तारीख और इस्लाम के बारे में। ही रोड पोएट्री टू अवेकन द मुस्लिम ऑफ द होल वर्ल्ड। उन्होंने पूरी दुनिया को, मुसलमानों को ख्वाबे सोई हुई नींद से उजागर करने के लिए शायरी लिखी। फ्रॉम द डीप स्लीप, वही है। ही आस्क्ड द मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड टू यूनाइट। उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को कहा कि एक हो जाएं आप, एक हम मुसलमान हम की पास बनने के लिए। ये अच्छा शेर था इनका एक। पहला सवाल है जी, व्हाई इज इकबाल कंसिडर टू बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ ऑल टाइम। ये इधर से करना पड़ेगा, ऊपर से नहीं आपको सही मिलेगा। इकबाल इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ ऑल टाइम, ऊपर से ही आता तो, बिकॉज ही रोड मैनी ग्रेट पोइम फॉर गुड ऑफ ह्यूमन बीइंग। लोगों के फलाह के लिए उन्होंने बहुत सी शायरी की। उसके बाद, डिड ही रोट राइट पोएट्री फॉर पोएट्री सेक, ही डिड नॉट राइट पोएट्री फॉर पोएट्री सेक। बस इतना ही है। हाउ कैन यू से दैट इकबाल वाज मच मोर देन अ मेयर पोएट। यहाँ से लेके ही वाज अ लर्न मैन, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर, इतना ही है। व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम इकबाल वाज, इच मुस्लिम वाज इकबाल, ये यहाँ से है। ही वाज अ मुस्लिम हु हैड ग्रेट लव, जिसका बहुत ज़्यादा प्यार था अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए। यहाँ तक। विद व्हाट एम डिड ही राइट पोएट्री, किस मकसद के लिए वो शायरी करते थे। ये था ही रोड पोएट्री फॉर अवेकन मुस्लिम, मुसलमान को सोई हुई मुस्लिम कौम को उठाने के लिए शायरी करते थे। व्हाट वाज इकबाल कॉल टू द मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड, ये है। ही आस्क्ड द मुस्लिम ऑफ द वर्ल्ड टू यूनाइट, इकट्ठे हो जाए, इनके मुत्तहिद हो जाए। लास्ट पैराग्राफ हमारे पास आ गया जी। ये नीचे भी सारे आंसर मैं ऑलरेडी आपको देता हूँ, तो आगे आप यहाँ से भी याद करना है तो आप कर सकते हैं। बाद बच्चों ने पहले भी बुक से याद किए होते हैं ना, इसलिए तो इनको दोबारा रट्टा मार लें। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान अपनी कंपनी से, अपनी दोस्ती से पहचाना जाता है जो वो रखता है। हु अ गुड स्टूडेंट शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज हु कीप प्लेइंग ऑल द टाइम। एक अच्छे तालिब इल्म को ऐसे दोस्तों से बचना चाहिए जो हर वक्त खेलते रहते हैं। मैनी स्टूडेंट मिस देयर क्लासेस एंड सेल्डम डू देयर होमवर्क बिकॉज फेलो स्टूडेंट डू। से बहुत से बच्चे अपनी क्लासों को छोड़ देते हैं क्योंकि, और वो कभी कभार अपना होमवर्क करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे इस तरह ही करते हैं। दे वर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट आल्सो हु वर्क वाइल अदर प्ले। कुछ मेहनती तलबा भी होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं जबकि दूसरे खेल रहे होते हैं। दे नो
व्हेन टू स्टडी एंड व्हेन टू प्ले, वो जानते हैं कब खेलना है कब पढ़ना है। दे प्ले व्हेन इट इज टाइम टू प्ले, वो खेलते हैं जब वक्त होता है खेलने का। दे एंजॉय दी गेम्स ऑफ देयर चॉइस, वो अपनी मर्जी की गेमें खेलते हैं। बिकॉज दे नो दैट, वो जानते हैं प्लेइंग इज गेम्स इज एसेंशियल फॉर हेल्थ, खेलना उनकी सेहत के लिए अच्छा है। अ सिक स्टूडेंट इज नॉट सो क्विक इन लर्निंग, एक बीमार बच्चा पढ़ाई में इतना तेज नहीं होता। हिज लेसन एज हेल्थी वन, जैसा कि एक उससे लेसन याद करने में इतना तेज नहीं होता जितना कि एक सेहतमंद बच्चा होता है। What kind of company should a good student keep? A good student should keep good company, ये इधर से कर नहीं, बड़ा इजी है इधर। Why do some student miss their classes? ये यहाँ से many student miss their classes and seldom find homework because fellow student do the same, क्योंकि उसके जो दो साथी दोस्त होते हैं वो भी सेम इसी तरह करते हैं, इसलिए वो भी बच्चे क्लासों को छोड़ देते हैं। Why do good student enjoy good health? जो अच्छे बच्चे हैं उनकी सेहत अच्छी क्यों होती है? Good students should enjoy good health because they work and play at proper time, क्योंकि ये मुनासिब वक्त पर खेलते हैं और पढ़ते हैं। जो खेलने का वक्त है उस पे खेलते हैं, जो पढ़ने का वक्त है उस पे पढ़ते हैं। Why are games necessary for the student? खेलें इंसान के लिए क्यों जरूरी है? Playing games is essential for their health, उनकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे नीचे भी कर सकते हैं games are necessary for student because the games keep them healthy and active, ये ज्यादा अच्छा है, इधर से कर लें। उसके बाद पांचवा है जी, व्हाट फैक्टर में ब्रिंग सक्सेस टू स्टूडेंट? द सक्सेस ऑफ स्टूडेंट लाइज इन द फॉलोइंग अ टाइम टेबल ऑफ वर्क एंड प्ले। टाइम टेबल जो है ना उसके मुताबिक खेलने का टाइम टेबल अमल करके वो अच्छे कामयाब हो सकते हैं। ले जी, ये 11 के 11 पहले मैंने आपको पढ़ा दिए, इंशाल्लाह पूरे चांसेस है इसमें से आने के, तो आपने इनको याद कर लेना। अगर फर्ज करें नहीं आता तो प्लान बी आपके पास होना चाहिए। वो इसी तरह जैसे मैंने जवाब निकालने हैं, जो सेम सेम वर्ड मिलते जुलते होते हैं उसको पढ़ लें, थोड़ा ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करें, फिर उसको अपने लफ्जों में बयान करेंगे, इसके भी नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखें करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।